नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आसपास मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज से टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी का, यानी चाल समय दूरी का हम चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम टाइप 1 का पार्ट चल रहा है हमारा, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या है, इस टाइप नंबर 1 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक एक क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। कुछ क्वेश्चन जो आपके 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे, उनका कमेंट आना अभी बाकी आप लोगों का, किस किस के हो चुके किस किस के नहीं हुए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। बोला कि क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यानी 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल को दोगुना करता है, ए अपनी चाल को दोगुना करता है, तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1/2 घंटे अधिक लगते हैं। बी 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी को अपनी उसी चाल से कितना समय लगेगा। सवाल बहुत सिंपल है। इस तरह सवाल हमने एक या दो सवाल हमने पहले कर चुके हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या समय से कंपेरिजन करा रखा कि जैसे बोला ने 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं, 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, कंसेप्ट बनाएंगे कि देखो समय बराबर क्या होता है हमारा, चाल दूरी बट्टे चाल होता है हमारा। ठीक है, तो ए की चाल को ए मान लो, बी की चाल को बी मान लो। ठीक है, तो क्या बोले 40, पहली कंडीशन क्या रहेगी, 40 किलोमीटर क्या है, ए चल रहा है, और माइनस के 40/बी, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब क्या बोला, ये जो समय है यानी ए जो है बी के समय से 2 घंटे अधिक ले रहा है। तो यानी ए के समय में से बी का समय घटा दे, 2 घंटे आ जाएगा हमारा। ठीक है, इतना आ गया। ये क्या आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि अगर यदि ए अपनी चाल को दोगुना करते तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बी से 1/2 घंटे अधिक लगेंगे। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे क्या है, ए को ही अधिक लग रहा है, तो एक ए में से एक ही समय में से बी के समय को माइनस करेंगे, तो दूरी कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, तो 80/2a, यानी ए ने अपनी चाल को दोगुना किया है, ए ने अपनी चाल को दोगुना किया है। ठीक है, माइनस अब 80 किलोमीटर को बी जो है अपनी वही पहली वाली चाल से चल रहा है, तो इस क्या हो गया, समीकरण नंबर बराबर कितना हो रहा है हमारा, 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 3/2 लिख देंगे, 3/2 हो गया हमारा। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले इसको, इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे, ये 40 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 40/a हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, इस समीकरण को दोनों घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये 40a से 40a कट जाएगा हमारा, 40/a से 40/a कट गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का हो गया हमारा। अब ये माइनस ये प्लस का हो गया हमारा, भाई माइनस का चिन्ह है, ये प्लस घटा रहे हैं तो प्लस का हो गया हमारा। तो 80/b में से 40/b जाएगा, तो क्या बचेगा, 80 40/b बचेगा, 40/b बचेगा। ठीक है, बराबर 2 में से जब 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 1/2 बचेगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बी की क्या चाल कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब बोला बी जो है 90 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। ठीक है, तो बी जो है 90 किलोमीटर दूरी को कितने समय करेगा, तो 90/80 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो जीरो कट के मारे 8 एकम 8 बचा, 1/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सी हो जाएगा। तो सवाल बहुत सिंपल है। बोला कि एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, 5 घंटे में 42 किलोमीटर दूरी तय की, उसने यात्रा कुछ भाग पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। उसने पैदल कितनी दूरी तय की है। देखो भाई, ये वाला सवाल में आपको 2 या 3 सवाल पिछली वाली सेशन में हो चुके हैं, तो इसको समझना कि दूरी कितनी है इसकी, आपकी 42 किलोमीटर है। ठीक है, 42 किलोमीटर है। आपका टाइम कितना है, बोला 5 घंटे, कितना, 5 घंटे। अब इसमें से क्या कुछ समय जो है आपने क्या है, साइकिल पैदल चलाया, कितना पैदल चलाया, पैदल। कुछ समय जो आपने क्या किया, साइकिल से चलाया, कुछ दूरी साइकिल से की है। दूरी मान लो या समय मान लो। ठीक है, यहाँ पर हम समय से कंपेरिजन करा रहे हैं। तो पैदल चल रहे हो आप 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, साइकिल चल रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो क्या पूछा है आपसे कि पैदल कितनी दूरी तय की है। ठीक है, पैदल जो है कितनी दूरी तय की है, तो मैं ये देखूंगा पैदल से कि ये पैदल क्या, 6 स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 का भाग इन चारों में किस में जा रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे 10 में तो जा नहीं रहा, तो इसको हटा देंगे।
15 में जाएगा लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसको भी अभी स्किप कर देंगे। अभी अब बचा 2, ठीक है, 18 और 12। तो मैं 18 से लगाऊंगा कि अगर 18 किलोमीटर मुझे पैदल चलना होगा 6 की स्पीड से, तो मैं क्या होगा 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। लेकिन क्या टोटल कितने बार समय कितना है, 5 घंटे है। 3 घंटे हमने यहाँ पे काम किया तो 2 घंटे यहाँ पे काम करना होगा। तो अब इसको देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सही बन रही है क्या। 6 × 18 तो ये हो गया हमारा, और 10 दूनी 20 ये हो गया हमारा। दोनों को जोड़ करके तो समय तो हमारा कितना, 3 और 2 5 घंटे बन रहा है। लेकिन क्या हो रहा है हमारा 18 और 20 कितना 38। तो ये क्या है 38 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है 42 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। तो ये ऑप्शन हमारा 18 गलत हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या ऑप्शन हमारा चौथा बचा है 12, ठीक है। तो 12 को चेक करेंगे तो वो 6 किलोमीटर चाले इंटू 12 चलाना होगा, तो 2 घंटे हमें समय करना होगा, ठीक है। 2 घंटे समय हो गया, तो 10 के हिसाब से इधर साइकिल वाले के सेक्शन में जाएंगे, तो इधर 3 घंटे चलाना होगा उसे। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 30 हो जाएगा हमारा, ये 12 हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 42 आएगा। तो कंडीशन फॉलो हो गई हमारी, समय भी मैच हो गया हमारा और दूरी भी मैच हो गई। तो हमारे साइकिल से जो पैदल चलेगा वो कितना 12 किलोमीटर चलेगा। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल को दोगुना कर दे तो वह इसे बी से 1 घंटा कम समय में तय करता है। तो ए द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो सेम सवाल अभी हमने जो 41 में किया था उसी आधार पर है। तो क्या बोला, चाल ए की चाल को ए मानेंगे और बी की चाल को बी मानेंगे, ठीक है। तो 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। यानी जो ए है जो समय जा ले रहा है, क्या लिखेंगे 40/ए माइनस के 40/बी, ये इनका समय आ गया बराबर 2 घंटे 30 मिनट। यानी ये 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट और 2.5 घंटे लिखेंगे, और 2.5 घंटे को क्या लिखेंगे हम 5/2 लिख देंगे। 5/2 हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। आगे बोला यदि ए अपनी चाल को दोगुना कर दे, तो ए अपनी चाल को दोगुना कर दे तो वह इसे बी से 1 घंटा कम समय में तय करता है। तो यानी अब जो है बी ज़्यादा समय ले रहा है, तो हम बी में से ए का समय घटाएंगे, ठीक है। तो 40/बी माइनस के 40/2 ए, क्योंकि यहाँ पे क्या ए ने अपनी चाल को दोगुना किया है, तो 1 घंटा तो बराबर 1 हो गया। तो समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ से क्या करेंगे, इसको अब थोड़ा शॉर्ट मेथड करेंगे, इसको 2 से काटेंगे इसको 20 बार, ये 20 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लो भाई। जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट गया हमारा। तो 40 में से 40/ए में से और 20/ए जाएगा तो क्या बचेगा 20/ए बचेगा, 20/ए बचेगा बराबर 2.5 में से जब 1 जाएगा तो 1.5 बचेगा। 1.5 को हम क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे उसको। कितना हो जाएगा ये, तो ए की चाल कितनी हो जाएगी हमारी, ए की चाल कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। अरे सुनो भाई, यहाँ पे क्या हमने जोड़ा है ना, ये जोड़ा है तो क्या हो जाएगा हमारा 2.5 और 1 3.5 हो गया। और 3.5 को हम क्या लिखेंगे 7/2 लिखेंगे, 7/2 हो गया हमारा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 और 7, तो 40/7 आ गया, 40/7 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्या गया ए की चाल है 40/7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो बोला है कि ए द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर है तो दूर समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल होता है हमारा। तो दूरी तो ये हो गई हमारी। अब चाल क्या है 40/7 है, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा हमारा। तो 40 × 7/40 हो गया हमारा। 40 से 40 कैंसिल आउट हुआ तो कितना 7 बचा हमारा। तो 7 घंटे, ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक यात्रा का 5वां भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया। 1/4 यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय की गई। पूरी यात्रा में औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 1 दशमलव तक सही क्या होगी, ठीक है। तो मान लो इसने जो यात्रा की है, तो डिस्टेंस जो इसका जो डिस्टेंस मान लो कितना 20 मान लो, डिस्टेंस का 20 किलोमीटर मान लो, ठीक है। डिस्टेंस आपने क्या 20 किलोमीटर मान लिया। अब बोला एक 5वां हिस्सा, ठीक है। 5वां हिस्सा कितना होगा, और इसका 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 20 का 5वां हिस्सा कितना, 1/5 करोगे इसे कितना 4 किलोमीटर हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो गया। बोला 1/4 यात्रा, यानी चौथाई, यानी 1/4 कितना होगा भाई। आप लोग 20 का 1/4 यानी 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब बोला शेष, तो शेष कितना रह जाएगा आपका, शेष रह गया आपका कितना भाई 4 और 5 9, और शेष रह गया टोटल दूरी कितनी है 20 है, तो 11 किलोमीटर रह गया आपका, ठीक है। इसको चला इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला है। इसको चला इसने 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। इसको चला इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया कि कितनी दूरी कितने हिसाब से चली गई है ना।
अब बोला गया है कि इसकी औसत चाल बतानी है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है हमारा, औसत चाल बराबर क्या होता है हमारा, कुल दूरी बटे उनकी कुल चाल। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 20, पहले इनकी कुल समय निकाल लो इनका। ठीक है, कुल समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको लिखेंगे, 4 किलोमीटर चल रहा है, समय बराबर कहता है दूरी बटे चाल होती है, तो 40/30 इधर हो गया हमारा, प्लस के 5 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा हमारा, प्लस के 11/60 हो जाएगा। यानी ये जो है पहली वाली चीज होगी हमारी, भाई ये 4/30 यानी 4 किलोमीटर 30 की स्पीड चल रहा है। ये वाली जो है हमारी 5 किलोमीटर 25 के हिसाब से चल रहा है, तो ये 11 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ये क्या हमारा टोटल समय निकल के आ जाएगा। इसको काटने की कोशिश करो, कट जाए तो ठीक है, कटे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटे इसको 2 बार, 2 से काटे इसको 15 बार। ठीक है, 5 से काटे इसको 25 बार। ठीक है, और ये कटेगा नहीं तो कितना, 2/15, 2/15 प्लस के 1/5 हो जाएगा हमारा, प्लस के 11/60। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना, 60 एलसीएम आ जाएगा इन सभी का, 60 हो गया, 15 चौका 60, 4 दूनी 8 हो गया हमारा, प्लस के 12 पंजे 60 और 12 हो गया हमारा, प्लस के 60 11 11 हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारे, तो 20 और 11 31, 31/60 हो गया, 31/60 घंटे हो गया हमारा। ठीक है, घंटे। अब इसको औसत चाल दो, औसत सब टोटल समय हो गया, औसत चाल बराबर कहता है, औसत चाल बराबर क्या होता है हमारा, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी थी हमारी, कुल दूरी कितनी थी हमारी, 20 थी हमारी, तो 20 बटे समय कितना हमारे पास, 31/60 है, 31/60 हो गया हमारा। इसको जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 हो गया, 1200 बटे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 1200/31 हो जाएगा। लेकिन दशमलव के एक स्थान तक निकालना है इसको, दशमलव के एक स्थान तक निकालना, तो 1200 में 31 का भाग दोगे तो कितनी बच जाएगा, देखो भाई ये 1200 में अगर 31 का भाग दोगे तो क्या 40 के अप्रोक्स जाएगा, तो 25 तो बनेगा नहीं हमारा, ठीक है ना, 30 बनेगा। अब 40 के अप्रोक्स जाएगा, तो 1200 में अगर 31 से भाग दो 40 के पार नहीं करेगा, है ना भाई, पार तो नहीं करेगा क्योंकि 31 है, 30 से जब जाएगा पूरा पूरा जब 40 जाएगा, ठीक है, तो 40 को तो पार करने वाला नहीं, तो ये भी हमारा क्या गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हमारा ये पहला बचा, 38.37, 38.7, सॉरी 38.7 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन कर लो, अप्रोच तो इस तरह से निकाल सकते हो, यूनिट डिजिट से भी ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, एक बोला डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे चाल में अंतर कितना है, चाल में अंतर, चाल में अंतर। ठीक है, चाल में अंतर। अब थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना कि आवाज़ थोड़ा स्लो आ रही होगी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ऐसी है। मैं बोला था ना मौसम का प्रभाव बन चुका बॉडी में, जब ये होता है ना मौसम जब चेंज होता था एक बार बॉडी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो काफ़ी टाइम लेता है निकलने में। ठीक है, तो 90 और 108 यानी 108 में से अगर आप 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का अंतर आ गया। इसे मीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 18 इंटू 5/18 कर दो उसे, तो 18 से 18 कैंसिल होगा तो कितना, 5 मीटर पर सेकंड का अंतर है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। सवाल बहुत ही कीजिए, ए एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर दूरी को तय करता है, यदि उसी चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसकी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता, तो वह अपनी मूल चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, देखो इसको मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि जैसे कितना है, देखो 240 240 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यदि उसकी चाल 80 किलोमीटर घंटा कम होती तो उसको दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता। तो ये जो नीचे जो क्या करेंगे, इसको 8 है ना, ये इसको 8 को नीचे रखेंगे इनटू जो समय कम लग रहा है, कम या अधिक लग रहा है, ठीक है, कम या अधिक लग रहा है तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना, 30 आएगा भाई, 8 का भाग इसमें 230 आएगा। अब 30 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 हो, तो आप बोलोगे 6 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 × 5 हो गया। तो मैं क्या मूल चाल निकालने, मूल चाल क्या होगी, मूल चाल, तो मूल चाल निकालने क्या करेंगे, जो अब देखो अगर यहाँ से बोलता कि मूल चाल बतानी है तो क्या करेंगे, 6 × 8 करेंगे, 6 × 8 कर देंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा मूल चाल हो गई। ठीक है, अगर ये बोलता कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम करनी है, ठीक है, जैसे बोला है, जैसे मूल चाल तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कम है तो हम क्या करेंगे, जो नई दूसरी वाली चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 × 5 कर देंगे, 8 × 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। तो वो मूल चाल कितनी थी, 48 है, और वैसे जो नई वाली चाल कितनी, 40 बनेगी, है ना, 40 बनेगी ना भाई, 8 का अंतर उसने बोला है तो कंडीशन सारी तरह से फॉलो हो रही है, और मूल चाल 48 होगी।
तो बोला 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, अपनी मूल चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो वह 480 को भाई करेंगे 480/48 करेंगे, कितना हो जाएगा आप बोलो, 10 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 10 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 47 दे रखा है, एक छात्र 5 से 1/2 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे चाल से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से वापस लौटता है। यदि वो पूरी यात्रा में 4 से 3/4 घंटों का समय लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो पहले चाल लिखेंगे। तो चाल का अनुपात कितना है, चाल का अनुपात कितना रहने वाला है कि भाई 5 सही 1/2 यानी 5 10 और 11 11/2 लिखेंगे, 11/2 लिखेंगे। अनुपात कितना हो जाएगा, दूसरी चाल कितनी 4 है, तो 4, ये दोनों का अनुपात हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा, 11/8। ये तो हो गया आपका चाल का अनुपात। ठीक है, चाल का अनुपात हो गया। समय का अनुपात क्या कहोगे आप, समय का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, समय चाल और समय का अनुपात कितना उल्टा होता है हमेशा, तो 8/11 हो जाएगा हमारा, 8/11 हो गया। अब बोला कि यदि वह पूरी यात्रा में, यदि वह पूरी यात्रा में, तो पूरी यात्रा का समय कितना है, 4 से 3/4 घंटे है। तो ये यहाँ पे पूरी यात्रा समय कितना हो गया भाई, 8 और 11, तो 19 घंटे हो गया। 19 की वैल्यू कितनी है, 19 की वैल्यू कितनी है आपको दे रखा है, 4 चौक 16 और 3 19, 19/4 है, 19/4 है। तो बोला छात्र द्वारा तय की कुल दूरी बतानी है, छात्र द्वारा तय की कुल दूरी बतानी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 19 की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 19/4, 19/4 इंटू 1 और बटे 19। ठीक है, बटे 19 हो गया हमारा। ठीक है, बटे 19 हो गया। ठीक है, इसको जब काटोगे तो 4 19 19 खत्म हो गया, तो 1/4 हो जाएगा हमारा, 1/4 ये हो गया 1 की वैल्यू। तो कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर कितना होता है, कुल दूरी बराबर कितना होता है हमारा, 4 इंटू समय होता है हमारा, कितना होता है, 4 इंटू समय होता है। ठीक है, तो 4 इंटू समय निकालेंगे, तो अब या तो यहाँ से पकड़ लो इसे, या तो इसे यहाँ से पकड़ लो, या तो इस वाली चीज को ले लो, यानी 11 को ले लो, या आप इसको ले लो, किसी को भी ले सकते हो आप इसको। तो मैं क्या करूँगा, इसको 11/2 लेता हूँ। तो देखो 11/2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, अब देखो कितना आ रहा है हमारा, समय कितना लग रहा है, समय इस भाई 11 का, अगर आप देखो 4 को लोगे तो समय हमें ये लेना होगा, अगर हम इसको इसको ले रहे हैं तो समय हमें ये लेना होगा। ठीक है, मैं दोनों से करके दिखा दूंगा आपको। तो इंटू 8 हो गया हमारा, इंटू जो यूनिट वैल्यू निकली है, तो यूनिट वैल्यू कितनी 1/4 है, तो 1/4 हो गया। अब देखो स्कूल जा रहा है भाई, इस यहाँ से स्कूल स्कूल घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, दोनों साइड से समय लग रहा है ना भाई। समय का क्या है, पूरी यात्रा का समय इसको ये दे रखा है, तो पूरी यात्रा तो डबल हो जाएगी ना भाई, एक साइड से ये हुआ, एक साइड से ये हुआ, तो यात्रा कितनी डबल होगी हमारी, तो इंटू 2 कर देंगे इसको। ठीक है, तो 2 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 4 बार। ठीक है, 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे इसको 2 बार, तो 11 दूनी 22, 22 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से इस वाले 4 से पकड़ करना चाहो तो कैसे करोगे इसको कि तो 4 इंटू, अब 4 के लिए क्या लेना होगा, ये 11 लेना होगा, तो इंटू 11 इंटू यूनिट वैल्यू क्या है इसकी, 1/4 है, 1/4 कर देंगे। दूरी कितनी है भाई, यात्रा कितनी दूनी हो रही है, तो इंटू 2 कर दो इसको। 4 से 4 खत्म हो, 11 दूनी 22 हो गया, तो 22 किलोमीटर हो गया। जैसे आप करना चाहो वैसे कर लेना। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि ए और बी नामक के दो स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। एक्स और वाई नामक दो कारें क्रमशः ए और बी के से एक साथ चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती तो वे 1 घंटे बाद मिलती, एक दूसरे से मिलती। तो यदि कार एक्स की चाल से अधिक है तो कार वाई की चाल ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न के कई सवाल हो चुके हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे कारों के नाम क्या दे रखे हैं, एक्स और वाई दे रखा है। ठीक है, और वाई की चाल एक्स की चाल से ज्यादा है। अब देखो क्या करेंगे इसको, अगर वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं। अगर वो विपरीत चलती हैं, एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो 1 घंटे बाद मिलती है। तो सापेक्ष चाल से इसको बनाएंगे तो y माइनस के एक्स बराबर कितना हो गया हमारा, 7 घंटे हो गए। y माइनस कितना, 7 नहीं, इसको समय ना है ना, समय तो कितना 140, 104 निकालेंगे ना, 140/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा। ये समीकरण में 1 बन गया हमारा। और y प्लस के x जब आप करोगे तो कितना हो रहा है, 1 घंटे, यानी 140 क्या करोगे, 1 करोगे तो कितना 140 आएगा, कितना आएगा 140 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है इसको, अब क्या कर दो, इसको जोड़ लो भाई, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, भाई देखो y से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x प्लस का या माइनस का, तो x कैंसिल हुआ।
तो y और y हो गया हमारा जोड़ने पर, ठीक है, बराबर 140 और 20 कितना 160 हो गया हमारा। दो से काटेंगे इसको 80 बार, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन में हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला कि कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, इसको 225 की चाल निकालेंगे, चाल बराबर कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल 225 बटे कितना हो गया 5/2, 5/2, 2 क्या ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो गया हमारा। 5 से काटे इसको 5 चौक 20 और कितना 25 हो गया, 25 45 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई इसको। अब बोला 450 किलोमीटर दूरी तय करानी है, तो कितना हो जाएगा समय टी बराबर कितना हो जाएगा भाई 450 बटे 90, तो 9 से 9 कट गया हमारा, 5 9 45 से 5 घंटे लगेंगे। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बोला एक बस में 162 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड है, तो लिया गया समय बताना है। ठीक है, तो चाल कितनी इसकी, चाल कितनी इसकी 15 मीटर पर सेकंड है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे चेंज करेंगे, तो इंटू क्या करोगे, इसको 18/5 कर दोगे। ठीक है, 5 से काटे 3 और 18 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई आपकी। ठीक है, अब क्या बोला, बामन 162 किलोमीटर चलाना है आपको। ठीक है, तो समय कितना लगेगा, 162 बटे क्या कर दोगे, इसको चाल से भाग दे दोगे, तो ये 54 से भाग दोगे कितना हो जाएगा हमारा 3 जाएगा, 3 घंटे लगेंगे। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। विनय तथा महेश एक दूसरे को 250 किलोमीटर दूर है, वे क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो जब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो क्या चाल जोड़ेंगे हमारी। ठीक है, तो सापेक्ष चाल कितनी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी हमारी, आप बोलोगे 36 प्लस के 54 कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब 250 मीटर में बात चल रही है, यहाँ किलोमीटर में बात चल रही है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसका मीटर प्रति सेकंड करोगे तो कितना 90 इंटू 5/18 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 18 पंजे 90 और 25 यानी 25 मीटर पर सेकंड चलेंगे। हमें दूरी कितनी चलानी, 250 चलानी, तो 250 के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा भाई 250 में हमें 25 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हो। ठीक है, तो क्या करने वाले इसके लिए, तो देखो एक ही दिशा में जब दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी, घट जाएगी हमारी। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या बनेगी इसकी, सापेक्ष चाल बराबर एक ही दिशा में चल रहे तो सापेक्ष चाल घटेगी, तो 45 माइनस के 27 कर दो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि देखो 1200 मीटर चल रहा है, 1200 मीटर। ठीक है, तो या तो आप इसे क्या करो 1.2 किलोमीटर करके करोगे तो कैलकुलेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी, पॉइंट पे आके 1.2, या तो सीधे 1.2 बटे 18 कर दो तो 1 क्या आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए क्या करो आप इसको छोड़ करके सीधे से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 18 इंटू 5/18 जब आप करोगे तो 18 से 18 कैसे हो तो क्या 5 मीटर पर सेकंड बन गया आपका। ठीक है, दूरी कवर करानी इसको 1200, तो 1200/5 जब करोगे तो 24 पंजे 120 हो गया, यानी 240 सेकंड हो जाए, 240 सेकंड। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। श्यामल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि राधा जो है 8 मिनट में समान दूरी तय करती है, तो राधा श्यामल को कितनी दूरी से हराती है। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ कि राधा जो है 8 मिनट में क्या कर रही है, वो 1000 मीटर चल रही है, वो यानी 1 किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो श्यामल जो है जो 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, यानी 10 मिनट में कितना चल रहा है, वो 1000 मीटर चल रहा है, 1000 मीटर चल रहा है, तो 8 मिनट में कितना चलेगा वो, आप बोलोगे 800 मीटर चलेगा, 800 मीटर चलेगा। तो मुझे ये बताओ कि जब 8 मिनट की अगर हमें कंपेरिजन कराएंगे तो क्या होगा, ये तो 1000 चल रही है, ये 800 चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 200 मीटर क्या एक्स्ट्रा चल रही है वो, भाई 200 मीटर एक्स्ट्रा, भाई 200 मीटर में क्या अपना 8 मिनट अपना अपना जो है उसका क्राइटेरिया जो उसको दौड़ना है वो खत्म कर देगी, दौड़ खत्म कर देगी, तो क्या 200 मीटर से वो हराएगी 200 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। सोनम एक कैब ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की दूरी किलोमीटर में एक दिन पहले उसके द्वारा तय की दूरी किलोमीटर से 12.5% कम थी, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की दूरी किलोमीटर, मंगलवार को उसके द्वारा तय की दूरी किलोमीटर 20% अधिक थी।
दी सोनम ने बुधवार को कुल 336 किलोमीटर दूरी तय की, तो सोमवार को उसने कितनी दूरी तय की थी? देखो, उसने जो सोमवार को उसने जितनी दूरी तय की थी, मंगलवार को उसने क्या किया था, 12.5% कम की थी, और बुधवार को क्या 20% अधिक की है। ठीक है, तो मान लो सोमवार को क्या उसने x किलोमीटर की दूरी तय की है, अब उसने क्या किया है, मंगलवार को 12.5% कम किया ना, तो कितने परसेंट कम? भाई 12.5% कम की दूरी तय की है, तो कितने परसेंट दूरी तय की है? तो आप बोलोगे कितना, 100 में से बाहर गया 88, 87.5, यानी 87.5% की उसने किया, अपन 100 कर दो उसको। अब क्या उसने 20% अधिक किया, अगले दिन क्या 20% अधिक, तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, 120/100 कर देंगे इसको, बराबर कितना है, 336 हो जाएगा। बस हो गया खेल इसका। मैं पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ जाएगी हमारी, एक जीरो से एक जीरो कट के मारी, बाहर से काटेंगे, बाहर से कट रहा है क्या, ये 12 कम 12 12 24 बचा कितना, 24 9 12 98 कट रहा है, 12 12 दूनी 24 हो गया हमारा, बचा कितना यहाँ पे, 9 12 98, 28 बार कट गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, 5 से काटेंगे इसको, 5 से इसको इसको छोड़ो, अभी इसको अभी छोड़ो, यहाँ अभी 10 बना रहने दो, और ये 25 चौका 100 यानी 40 हो गया, 25 या 75 बचा कितना, 12 है, 25 पंजे 125 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ कट गया हमारा। 5 से काटेंगे इसको 8 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे इसको 28 4 बार। ठीक है, तो नीचे कितना है, ये 8 है, ये 10 है, 80, और ये कितना 4, तो 80 8 इंटू 10 इंटू 4 जब आप करोगे कितना, 320 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 320। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। बोला कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ये भी कोई सवाल है भाई। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना 5/18 हो गया। ये 1 सेकंड की चाल आ गई, मुझे 40 सेकंड चलानी, तो इंटू 40 कर देंगे इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, 18 से काटेंगे इसको, 18 से 108 हो गया हमारा। ठीक है, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, यानी 1200 मीटर हो गया, और 1200 मीटर को हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर में दे रखा पूरा, तो 1 किलोमीटर और 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 200 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया कि 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर के से परास्त करता है, और बी सी को 150 मीटर से परास्त करता है, तो ए सी को कितनी दूरी से परास्त करता है? ठीक है, तो हम क्या करने वाले इसके लिए, देखो भाई, यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है, दो कंडीशन दे रखी है कि ए और बी और सी अनुपात समानुपात में, जैसे आपने देखा ना, सी। हाँ भाई, तबीयत पूरा एकदम से मस्त हो रही है एकदम से, मान लो। तो क्या बोला, देखो ये जो है, और जब जुकाम होता है ना, तो समझ लेना कि बुखार आ जाए लेकिन जुकाम नहीं होना चाहिए, और मुझे क्या जुकाम बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो क्या है हमारा कि ए जो है ये चल रहा 1500। ठीक है, 1500 दूरी की जितने समय उसने 1500 दूरी तय की है, उतने समय क्या है, ए को 100 मीटर से हराया, तो उसने क्या किया होगा, 1400 मीटर दूरी तय की होगी। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि बी और सी को 150 मीटर से परास्त करता है, मान लो अगर बी ने क्या है 150 मीटर दूरी तय की है, तो उसने 150 सॉरी 1500 मीटर दूरी तय की है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये 1350 भाई, 150 से घटा रहा है, 1350 हो जाएगा। तो जीरो जीरो काट दो भाई, जीरो से जीरो काट लो भाई, जीरो 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 काट लिया हमने। ठीक है, जीरो जीरो काट ली भाई, ये इनके बीच में अनुपात है ना, तो यहाँ भी अनुपात लगा लो। ठीक है, अब मैं दो जीरो को नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या कैलकुलेशन है, फिर फर्क आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक दो जीरो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक जीरो है। ठीक है, सी वाले में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे, बस ये एक छोटी सी कैलकुलेशन, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखो ए कितना आ रहा है हमारा, ए बी का क्या बनना है हमारा, 150 अनुपात कितना, 140 बनना है हमारा। ठीक है, इस इधर क्या बनना है कि 150 अनुपात कितना बनना है, 1350 बनना है। ठीक है, ये हो गया, सर 1350 नहीं, 135 बनना है। इसको जब सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे इसको कि 150 इंटू 150, अभी कैलकुलेशन मत करना। ठीक है, 150 इंटू 150 करोगे, अनुपात 140 इंटू 150 अनुपात 135 इंटू 140 हो जाएगा भाई। ये तो यही तो कैलकुलेशन बनेगी भाई, यही कैलकुलेशन बनेगी ना इसकी, और कुछ बनेगी बताओ, यही बनेगी, है ना। अब यही बनेगी, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि देखो, जीरो से जीरो काट लो पहले, जीरो से जीरो कट के मारे। ठीक है,
15 से 15 काटो तो 15 कम 15, 15 कम 15, 15 नंबर 135। अब कुछ कट रहा है? अब तो कुछ नहीं कट रहा हमारा, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, इधर 150 आ गया, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 140 आ गया। इधर कितना आएगा? 14 नंबर 126, 126। ये इसका क्या है? रियल आंसर, मतलब रियल आ गया कि इसका अनुपात जो है रियल आ गया, ठीक है। अब देखो क्या, 1500 बाई 150 के हिसाब से जब सी को जो हरा रहा है 150 के हिसाब से 126 में आ रहा है भाई, ये 150 चल रहा है तो 126 चल रहा है, तो हरा कितने से रहा है? आप बोलोगे 24 मीटर से हरा रहा है, 24 मीटर से हरा रहा है ना, 24 मीटर भाई, 150 इसका 24 मीटर से हरा रहा है। तो यहाँ के आप 1500 से कंपेरिजन कराओगे भाई, 1500 से कंपेरिजन कराओगे तो यहाँ कितना हो रहा है? इंटू 10 करोगे तो इंटू 10 यहाँ कर दो, कितना जाएगा? 240 मीटर से हराएगा, 240 मीटर से हराएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 30 है, चौथा सही हो जाएगा। 57 को देखेंगे, एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है तो उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं। ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, ये क्या है? देखो 12 मिनट में कितना कर रहा है? 3600 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा भाई? 1 मिनट करेगा 3600 बट एक कितना हो जाएगा? 12 करेंगे इसको, और 1 घंटे के हिसाब से बताना है तो घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है, तो भाई 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा? 36 पंजे 180 हो जाएगा, तो 18,000 हो जाएगा, ठीक है। 18,000 हो गया हमारा। अब ये क्या मीटर बनना है? किलोमीटर प्रति घंटे बताना है, किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा भाई? इसके 1000 का भाग दे दो इसमें, कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। रिया प्रेरणा से 3 बटे 2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा को 100 मीटर की गति 100 मीटर बढ़त देती है तो उस बिंदु जहां वे दोनों मिलेंगी से प्रेरणा। भाई रे भाई, सवाल में कुछ है नहीं है लेकिन लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं। दो सवाल आप पढ़ लो इसको, ठीक है। सवाल उसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रिया प्रेरणा से 2 गुण, तो इसको हम क्या लिखेंगे? रिया, यहाँ लिख लो, रिया लिख लो या प्रेरणा लिख लो, ठीक है। इसकी जो चाल का जो अनुपात है, ठीक है, चाल जो है कितनी है? चाल का जो अनुपात है कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये तो बनेगा, ठीक है। तो समय कितना हो जाएगा? समय आप बोलोगे 2:3 हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे? अब इनका जो समय का जो है अनुपात, कितना अंतर कितना है भाई? समय का अंतर कितना है? 1 है, और 1 में कितना हो रहा है? 100 मीटर की, ठीक है, 100 मीटर आ रहा है, 100 मीटर का अंतर आ रहा है, 100 मीटर ये तो बोला है। तो बोला है कि वे दोनों मिलेंगे, कहाँ मिलेंगी भाई? जब पहले वाला जो व्यक्ति दौड़ेगा उसी के हिसाब से तो उसको टाइम, मतलब दूरी तय की जाएगी ना। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 300 हो जाएगी, 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। एक पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर की दूरी पर देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है। यह मानकर चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस के रिहायदार है, ठीक है। ये है, इसको आपको बोलना है चोर ने कितनी दूरी तय की है, ठीक है। चोर ने कितनी दूरी तय की है, तो मैंने आपको बताया था ना, कैसे चोर अनुपात पुलिस लिख लो, इसकी चालों का अनुपात लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 10 और 12 हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट में इसको आपको पहले बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा? इसकी जो करोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। इनका चालों का अनुपात ही आ गया हमारा। अब देखो ये क्या है हमारा, यानी 5 और 6, इसका अंतर कितनी? एक की वैल्यू कितनी है आपकी? 250 है, कितनी है? 250 है, तो 250 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बोला कि जो चोर द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, तो चोर की कितना? 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 250 इंटू 5 करोगे, कितना हो जाएगा? अब 1250 मीटर हो गया। 1250 क्या लिखोगे? 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा सही हो जाएगा। आगे क्या वाला? एक पुलिसकर्मी 150 मीटर, सेम कंसेप्ट है। से क्या करेंगे? देखो चोर की चाल कितनी है, पुलिस की कितनी है? चोर की चाल आपकी 5 है, पुलिस की कितनी? 7 है। दूरी कितनी? 150 दे रखी है, इसका अंतर कितना है? 2 है, तो 2 की कितनी? 150 है, तो एक की कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। 75 की बोला चोर द्वारा तय की, तो चोर द्वारा कितनी हो जाएगी? 5 करेंगे तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 375 होगा, कितना होगा? 375 ही हो जाता है, 375 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी जो क्लास है, जो टाइप 1 का जो 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और अगली क्लास में मिलेगी आपको। और देखो भाई, क्लास में जितनी मेहनत आप लोगों ने कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ अपना, क्लास को शेयर वगैरह भाई करते रहो भाई, ऐसी बात नहीं बनेगी, ठीक है। अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे फिर से ना किरण को बंद करना होगा। मेन रीज़न यही है कि तुम लोग ना शेयर नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तो क्या क्लास का थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है कि हो सकता है शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो या आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो भाई आप लोगों के बिना कुछ नहीं होने वाला है। जब मैं इतना जैसे परेशान हूँ इस तरह से कंडीशन में आपको क्लास दे रहा हूँ, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो भाई चलो भाई, इतना ही कुछ। अब आगे आप कुछ समझदार हो, कुछ समझते हो सारी चीज़ों को,
तो मिलेंगे अगली क्लास में, तो सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।